स्वागत है आपका दोस्तों टेक आर चैनल में। आज हम बात करने वाले DBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL क्या होता है। तो बेसिकली अगर जानना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। अगर मुझे पता है शेयर नहीं करने वाले हो आप, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, हमें इंस्पायर करो, मोटिवेशन दो। चलिए थैंक यू। और चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो की तरफ। हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं DBMS होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। DBMS देखा जाए तो बहुत ही एक ट्रेंडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमारे डेटा को मैनेज करता है, डेटा को स्टोर करता है। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझना चाहें, DBMS एक आसान भाषा में तो एक तरह का कोई बड़ा सा कंटेनर है और उसको बोलते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत अंतर होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं डेटाबेस। तो सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना पड़ता है। एक डेटाबेस एक कंटेनर की तरह समझ लो जिसमें आप कोई भी अपना एंटिटी या कोई भी सामान उसमें रखते हो। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, DBMS होता क्या है। तो जो भी डेटा है उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह रखना है ताकि आगे चल के उस डेटा को हम इजीली एक्सेस कर पाए, ले पाए। अगर आप कोई डेटा स्टोर करोगे तो वो डेटा स्टोर क्यों करोगे, क्योंकि उस डेटा का आपको यूज़ है भविष्य में, फ्यूचर में। इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज़ दैट डेटा एंड गोइंग टू कलेक्ट सम नॉलेज अबाउट दैट डेटा। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स को अगर मान लो अगर कम से कम 200-250 ऐसे भी जितने भी कांटेक्ट हो, किसी फ्रेंड का नंबर आपको याद नहीं रखना हो तो आप बेसिकली क्या करोगे, कांटेक्ट को सेव करोगे अपने फ़ोन में। तो जो मेमोरी है वो समझ लो कि एज लाइक और डेटाबेस वो काम कर रहा है आपके फ़ोन में। तो ये हो गया डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। अब एक कोई सिस्टम है हमारे फ़ोन में जो उस डेटा को मैनेज कर रहा है, किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके डेटा को अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में वो डेटा को मैनेज करके रखता है कि हाँ अगर डेटा को मुझे एक्सेस करना है कम टाइम में तो कितनी फास्ट हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कितनी जल्दी डेटा को हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। और जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस, इस पॉइंट को आप हमेशा याद कर लो दिमाग में, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको एक नहीं समझना है। डेटाबेस वो होता है कोई कंटेनर होता है, स्पेस होता है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो। और मैनेजमेंट DBMS जो होता है वो एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो पूरा डेटा है मैनेज होता है, मैनिपुलेट होता है। तो ये हमारा आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास की तरफ। और DBMS में हमारा एक पॉइंट आता है RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, तो हमारा DB क्लियर हो गया, डेटाबेस क्लियर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें डेटा को फीड करते हैं। ये हमारा एक डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत आता है। डेटाबेस को एक्सेस करना है और डिलीट करना है, उसमें जो भी करना है उसमें क्या इसमें फंक्शंस करने हैं वो हमारा आता है DBMS के अंतर्गत। और DBMS के अंतर्गत एक पार्ट आता है RDBMS। तो बेसिकली गाइज ये जो RDBMS होता है इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर थोड़ा नाम से लग रहा है रिलेशनल मीन्स आपके डेटा को अगर कहीं ना कहीं अगर सेव किया गया है तो एक रिलेशन के फॉर्म में सेव किया गया है। और रिलेशन के फॉर्म में क्यों सेव किया गया है, टेबल्स एंड रिलेशन के फॉर्म। बेसिकली अगर RDBMS में हम डेटा को रिलेशन और टेबल के फॉर्म में ही सेट करते हैं। गाइज एक थोड़ी सी अगर आप एक नोट दूँ आपको तो दिमाग में क्लियर करो, अगर डेटा अगर देखो इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूजर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको पता नहीं है यूजर्स जो भी उसके ऑनर हैं बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट है वहाँ पे अपना फॉर्म डालते हैं। जब कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे लिखा आता है सब्सक्राइब अस या फिल द फॉर्म टू ज्वाइन अस, ऐसे आता है।
तो बेसिकली ये सब वहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट होता है। जब भी कोई यूजर्स अपना वहाँ पे डेटा इंटर करता है तो वो डायरेक्ट डेटा हमारे डेटाबेस में आके सेव हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूजर्स कई तरह के ऑनर्स जो होते हैं अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं, और कई ऐसे एप्लीकेशंस में भी आप डेटा को सेव कर सकते हैं। डेटा जब फिल करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर डेटा सेव होता है। तो हमारा हो गया डेटा कैसे एक्सेस करता है हमारा ऑनर। और उसके बाद से आइए हम बात करते हैं RDBMS। जो डेटा एक्सेस किया जाता है वो कैसे सेव होता है। वो एक RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टेबल्स एंड रिलेशन के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि वो डेटा को ईजिली एक्सेस किया जा सके कम टाइम में। अगर डेटा को आप थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि अगर किसी कंटेनर में कैसे भी डेटा को रख दो, अगर 10-15 बॉल रख दो, उसमें अलग अलग कलर का नीला पीला आला जो भी हो, तो अगर आपको कोई सपोज करना है, मान लो अगर निकालना है कि अगर आपको कोई भी पीला बॉल निकालना है चाहे ब्लू बॉल निकालना है, तो आपको अगर ऐसे में निकालोगे तो अगर पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा उस कंटेनर के अंदर, हाथ डाल के निकालना आपको, तब वो क्लियर नहीं होगा कि हाँ यही बॉल निकलेगा चाहे यही निकलेगा। निकालने में आपको एक एक करके टाइम लग सकता है। तो डेटाबेस में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको एक सीरियल वाइज अगर अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को हमारा अरेंज किया जाता है। अगर 10 कलर के नाम दिए हो, 7 कलर के नाम दिए हो, अगर वो अल्फ़ाबेटिकल है तो अगर ए से आता जैसे ब्लू निकालना है तो बी से ब्लू, बी फॉर ब्लू सर्च करेंगे तो डायरेक्ट हमारे डेटाबेस से बी सर्च करेगा, ब्लू को सर्च करेगा और एक्सेस करके हमको डेटा दे देता है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। एक और आता है SQL। SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से बात करता है और वो बातचीत करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में सहायता करता है, हेल्प करता है, मदद करता है कि डेटा किसके थ्रू निकलेगा। अगर आप एक प्रोग्रामर हो, अगर आपको कोई सब एप्लीकेशन बनाना है तो बेसिकली आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से ही बनाओगे। उसी तरह डेटाबेस SQL जो है डेटाबेस से बात करेगा, जाके कम्युनिकेट करेगा, उसको फीड करेगा वहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर इसको आसान भाषा में समझना हो तो बेसिकली जब आप बैंक पे जाते हो तो बैंक पे जाते पहले वहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, जाए डायरेक्ट जाकर अपना कैश अगर निकालना होता है, विड्रॉ करना होता है, डायरेक्ट कैश तो लेते नहीं हो, पहले आप अपना विड्रॉ फॉर्म भरोगे, जाओगे कैशियर को दोगे तो कैशियर देगा। तो जो फॉर्म फिल कर रहे हो एज लाइक अ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वहाँ पे वो SQL के जैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा SQL। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डेटाबेस भी SQL भी एक लैंग्वेज है जो कि कम डेटाबेस परमिशन जो दे रहे हो टास्क करने के लिए ये फुलफिलमेंट करता है, बेसिकली अ मीडियम है। तो गाइज अगर आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस होता है क्या, RDBMS क्या होता है और SQL क्या होता है। अगर और डिटेल में चाहते हो इसके फीचर्स के बारे में, अगर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ NoSQL, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट ओनली SQL, तो उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी एक है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं और क्यों यूज करती हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड को शेयर करो। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करो। और मैं इस चैनल पे हमेशा आता रहूँगा नए नए टेक टॉपिक के साथ और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आपको अवेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है साइबर सिक्योरिटी, उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लेना। तो चलिए चलते हैं, बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में NoSQL वाले के। तो चलिए करते हैं बाय। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे, कुछ इसमें इंप्रेशन कम लग रहा है तो बेसिकली कमेंट में बताओ यार। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई टॉपिक है तो फिर भी आप कमेंट में बताओ, उस डाउट को मैं टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे काम, बाय बाय, टेक केयर।